नमस्कार। सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। गीता उपदेश का स्वयं के जीवन में करें अनुसरण, कहा जगजीत सिंह ने। कंवरपाल गुर्जर ने जनता की समस्याएं सुनी। अनाधिकृत ट्रैवल एजेंटों से रहे सावधान, कहा पुलिस अधीक्षक ने। यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष विशाल शर्मा ने मीडिया से की विशेष वार्ता। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कांग्रेस की गुटबाजी पर कंवरपाल ने मीडिया से बात की। हिंदू गर्ल्स कॉलेज में साक्षरता दिवस मनाया गया। श्री गणेश मंदिर चोपड़ा गार्डन में महोत्सव आयोजित किया गया। उत्थान संस्थान के बच्चों द्वारा झांकियां प्रस्तुत की गई और मेयर मदन चौहान ने पत्रकारों को किया संबोधित। और अब गतिविधियां विस्तार से। बसपा नेता एवं समाजसेवी सरदार जगजीत सिंह ने अपने साथियों सहित श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाया। इस अवसर पर जगजीत सिंह को स्थानीय इस्कॉन मंदिर में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। मौके पर उन्होंने पूजा अर्चना करके भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान सरदार जगजीत सिंह ने कहा कि जन्माष्टमी पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है तथा हमें श्री कृष्ण जी द्वारा दिए गए गीता के उपदेश का अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी श्रृंखला में यमुनानगर के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में स्थानीय इस्कॉन मंदिर व लक्ष्मी नारायण मंदिर भाटिया नगर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के नेता एवं प्रखर समाजसेवी सरदार जगजीत सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु जन भी मौजूद रहे। सरदार जगजीत सिंह ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करके भगवान श्री कृष्ण जी का पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है तथा अंधेरे से प्रकाश की ओर अग्रसर करने का प्रेरणा स्रोत भी माना जाता है। सरदार जगजीत सिंह ने संपूर्ण समाज का आह्वान करते हुए कहा कि हमें भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिए गए गीता के उपदेश का अपने जीवन में अनुसरण करते हुए निरंतर मानव कल्याण के कार्य करने चाहिए। जगजीत सिंह ने कहा कि इस दुनिया में मानवता का धर्म सबसे बड़ा है तथा इसे सर्वोपरि मानकर सामाजिक व धार्मिक कार्य करते रहना चाहिए। जगजीत सिंह ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने पाप और पापियों को समाप्त करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया ताकि मानव धर्म की रक्षा की जा सके, इसलिए हमें भी मानवीय मूल्यों के आधार पर ही अपना जीवन जीना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर सुदर्शन फाउंडेशन के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर आभार व्यक्त किया। मौके पर सुंदर और दयाल भी उपस्थित रहे। हरियाणा के वन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने कार्यालय में जनता की समस्याएं सुनी तथा उनके समाधान हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए। कंवरपाल ने कहा कि जनता की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जा रहा है ताकि लोगों को बेवजह कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल के जगाधरी स्थित कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में प्रदेश के कई जिलों और यमुनानगर जिले के अलग अलग जगह से लोग पहुंचे। बिजली, नगर निगम, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी और कई अन्य समस्याओं को लोगों ने स्कूल शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा। अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। वहीं कुछ शिकायतों पर स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जनता दरबार में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों की पेंशन बनाई जा रही है। उन्हें यह सुविधा अब घर बैठे ही मिलती है। पेंशन के लिए किसी बुजुर्ग को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। पोर्टल सिस्टम से पक्षपात खत्म हुआ है। पारदर्शिता से सभी काम हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन कर सिस्टम में सुधार किया है और लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए पोर्टल के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। नए सिस्टम विकसित होने के बाद लोगों के कामों में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिया जा रहा है। इससे योग्य लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचा है। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल का जनता दरबार हर सोमवार और शुक्रवार को जगाधरी में लगता है।
जो कि प्रदेश भर में प्रचलित है, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल के पास पहुंचते हैं। जनता दरबार में स्कूल शिक्षा मंत्री मौके पर ही लोगों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही के दिशानिर्देश देते हैं। कांग्रेस के आंतरिक कलह से जहां जनता में असमंजस दिखाई दे रहा है, वहीं कांग्रेसी नेता भी इन परिस्थितियों में चिंता जाहिर कर रहे हैं। इसी संदर्भ में यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष एवं समाजसेवी विशाल शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को वर्तमान में एक मजबूत विकल्प के रूप में देखा जा रहा है तथा जनता का रुझान आए दिन कांग्रेस पार्टी में बढ़ रहा है। विशाल शर्मा ने कहा कि ऐसे में पार्टी में गुटबाजी का होना परिस्थितियों के विपरीत हो सकता है, इसलिए पार्टी के शीर्ष नेताओं को एक मंच पर एकत्रित होना चाहिए। यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष एवं प्रखर समाजसेवी विशाल शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के आंतरिक कलह पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह समय गुटबाजी से ऊपर उठकर पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने हैं। विशाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में पूरे देश में कांग्रेस को एक मजबूत विकल्प के रूप में देखा जा रहा है तथा देश का मतदाता कांग्रेस को पुनः सत्ता में वापसी के लिए मन बना चुका है। विशाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए जहां सत्ता पक्ष अनेकों प्रकार के परपंच रचकर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, वहीं पार्टी में गुट विशेष को महत्व देकर अनुशासन भंग किया जाना पार्टी के लिए गलत साबित हो सकता है। शर्मा ने बताया कि पार्टी हाई कमान के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी नेता एक मंच पर एकत्रित होकर सरकार बनाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, परंतु यह एकता प्रत्यक्ष रूप से भी दिखाई देनी चाहिए ताकि जनता में भटकाव की स्थिति उत्पन्न न हो। कांग्रेस पार्टी के आपसी टकराव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता केवल भोग की वस्तु है। कंवरपाल ने कहा कि वर्तमान समय में कांग्रेस के हालात को देखते हुए जनता कांग्रेसी नेताओं की नीयत और नीति को समझ रही है। यमुनानगर और करनाल में कांग्रेस की ऑब्जर्वर मीटिंग में हुए हंगामे और टकराव पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के लिए सत्ता केवल भोग की चीज है और भोग के लिए हमेशा लड़ाई होती है। सेवा इनका कोई माध्यम नहीं है और ना ही ये सेवा करना चाहते हैं, इसलिए ये सब लड़ाई हो रही। जनता इन सब बातों को देख और समझ रही है। ये लूट खसौट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जनता ऐसे लोगों पर कैसे विश्वास कर सकती है जिन्होंने अपने 10 साल के शासन में भी प्रदेश में रोजगार, विकास हर मुद्दे पर भेदभाव किया। जनता के साथ तो भेदभाव किया ही, यह अपने दल के साथ भी भेदभाव करते हैं। कांग्रेस में ही कई गुट है, एक गुट को सत्ता मिलने पर दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे में मतदाता ठगा जाता है। जनता कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेगी। जनता उसके साथ चलेगी जिसने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया। इनसे 3 गुना ज्यादा रोजगार और विकास किया और प्रदेश में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। मेयर मदन चौहान ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों को ठीक करने के लिए निगम की ओर से विशेष शिविर लगाया गया है। मेयर ने कहा कि इस दौरान 1463 आपत्तियां दर्ज की गई हैं तथा जिनका समाधान जल्द करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जो हमारा कार्यालय 1 से 7 वार्ड वहाँ लगा रखे हमने, 8 से 15 फारा चौक वाले कार्यालय में और 16 से 22 हमारे कन्हैया चौक वाले कार्यालय में चल रहा है और हमारा बहुत अच्छा एक कार्यक्रम चल रहा है। और जो हमारी ऑब्जेक्शंस थे वो मिनिमम लोगों की रही, लोग आते ही नहीं, बहुत कम आते हैं। हमने तो सेंटर इसलिए चलाया था कि लोगों की जो एक वातावरण विपक्ष के लोगों ने बनाया हुआ था, प्रॉपर्टी आईडी से ये हो गया, फलाना हो गया, गलत हो गया, वो उस वातावरण को देखते हुए जो बन गया था, हमने उसको एक सिनेरियो कर दिया था, उसको तोड़ने के लिए कह सकते हैं हम लगाया था, लेकिन लोगों की ऑब्जेक्शंस आ ही नहीं रही। अब जितनी आ रही है हम तुरंत सारे की सारे ठीक कर रहे हैं। किस तरह की त्रुटियां हैं इसमें सर? किसी मान लो कोई नाम है, किसी का एड्रेस गलत हो गया, किसी की प्रॉपर्टी कम ज्यादा होगी, इस तरह का काम उसमें था। हम सारी की सारी ठीक करने लगे और 5 जगह हम सेंटर अगले 10 डेज के अंदर खोलने लग रहे हैं, जहां हमारा CSC सेंटर है, फ्री में जाकर के जो अपना चीजें अपलोड करा सकता है। हमीदा में खोल रहे हैं, हमारा काम चल रहा है। कैंप में हमारा काम चल रहा है। परशुराम भवन जो 21 नंबर वार्ड में हमारा वहाँ काम चल रहा है। दुर्गा गार्डन में हमारा काम चल रहा है और शांति कीर्ति नगर में करतारपुरा यहाँ पे हमारा काम चल रहा है। विद इन 10 डेज हम 5 की 5 जगह सबकी ओपनिंग करने वाले हैं और जनता जनार्दन को
जितनी सुविधाएं वहाँ देंगे, और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या वैसे भी अपना कोई काम कराना चाहता है, सारी की सारी सुविधाएं हम वहाँ देने वाले हैं। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।